हाय एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ आर्ट एंड कल्चर GS1। ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा कंप्लीट करा था विद रिस्पेक्ट टू आपका जो भी आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी हमने चीज़ें समझी थी वो आपका सब लेके आता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, है ना। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि ये तीनों सिविलाइजेशन हम एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे उसके अंदर और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, बट जो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से थे उसके अंदर जो हमने बाइफिकेशंस पढ़े, कौन कौन से बाइफिकेशंस थे आपके? स्कल्पचर, ठीक है, टाउन प्लानिंग, ठीक है, इसके अलावा सील सबसे इंपॉर्टेंट, पॉटरी, है ना। ये सारी जो चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी वो एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो भी हमारा बाइफिकेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमने सब पढ़ा। ठीक है, पॉटरी पढ़ा, उसके बाद हमने स्कल्पचर पूरा डिटेल में पढ़ा, देन टाउन प्लानिंग जो हमने था, अपर टाउन, लोअर टाउन, ठीक है, सिटाडेल वगैरह वो सारे पढ़े, और लास्ट में हमने जो पढ़ा दैट वाज योर ऑर्नामेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है ना। सो ऑल दीज थिंग्स वर कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर। सो इन टुडेज लेक्चर विल स्टार्ट विद मॉडर्न एज आर्ट। ठीक है, अब मॉडर्न एज आर्ट के अंदर जो भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे दैट प्राइमरीली इंक्लूड्स योर केव, पिलर, स्तूपा, स्कल्पचर एंड पॉटरी। ठीक है, मॉडर्न के साथ साथ इस लेक्चर के अंदर हम मॉडर्न का जो प्राइमरी है, जिसके अंदर हम जो आपके केव्स वगैरह का डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, या जो स्तूपाज हैं, स्तूपाज के अंदर जो आपका बुद्धिज़्म में जो प्राइमरी थे, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जन आपका जो सारनाथ जो हमारे एम्बलम है, सारनाथ लाइन कैपिटल, ठीक है, इसके अंदर हमें पता है कि जो हमारा एम्बलम है उसमें वो 3 लाइंस का ऐसे फ्रंट में दिखता है, एक स्तंभ के ऊपर, उसमें धर्म चक्र भी होता है जिसके अंदर 24 स्पोक्स होते हैं। देखा है ना हमने, जैसे ऐसे पूरा बना होता है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे होता है पूरा। ठीक है, इसके ऊपर लाइन बैठता है पूरा, वैसे चार डायरेक्शंस में होते हैं लाइन, तो अब बट हमें 3 दिखते हैं, एक उसके पीछे होता है। तो वो भी आपका बेसिकली मॉडर्न आर्ट के मॉडर्न आर्ट के अंदर ही एक पार्ट है, बेसिकली वो स्तूपा के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम पोस्ट मॉडर्न पढ़ेंगे। उसके अंदर आपके जो गुप्ता पीरियड है, गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो केव्स वगैरह थी वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो पोस्ट मॉडर्न के अंदर आपको यही सारी चीज़ें होंगी, बट यही सारी चीज़ें मतलब केव, पिलर, स्तूपा, स्कल्पचर, इनके बारे में पढ़ेंगे। बट मौर्यन एज के आगे जो आने वाली डायनेस्टीज थी उनके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंज हुआ। ठीक है, इसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, पॉटरी के अंदर हम प्राइमरी ब्लैक पॉटरीज पढ़ेंगे। ठीक है, बट पोस्ट मौर्य के अंदर पॉटरी आपका रेडिश कलर की हो जाती है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हम लेटर ऑन, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको स्टेज बाय स्टेज के बेसिस पे पढ़ाएंगे, सो दैट हम कनेक्ट कर सकें कि अच्छा मॉडर्न एज के टाइम पे क्या था इम्प्लीमेंटेशन, और पोस्ट मॉडर्न के अंदर क्या चेंजेस हुए। ठीक है, नाउ सो विल स्टार्ट विद दिस। ठीक है, सो मॉडर्न आर्ट एज, मॉडर्न आर्ट स्टेज बेसिकली क्या है कि आपका जो प्राइमरी वैदिक कल्चर था पूरा, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण्स को जो प्रायोरिटी दी गई थी, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स थे, कॉम्प्लेक्स वैदिक कल्चर था, रिचुअल्स, वर्ण सिस्टम, बैकवर्ड स्टेटस ऑफ द वुमेन एंड द शूद्रास, ये जो सारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, ठीक है, उस जो हमारे एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम में हम जब पढ़ेंगे, उन सबको ब्रेक करके एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दैट वाज नोन एज श्रमण, SHRAMN। ठीक है, और इस श्रमण मूवमेंट के बेसिस पे ही आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये वाले रिलीजन थ्राइव हुए थे। बिकॉज ये क्या है, जो ऑर्थोडॉक्स जो चीज़ें चलती आ रही थी कि भाई जो ब्राह्मण लोगों का डोमिनेंस है, या फिर जो एक इनइक्वालिटी या इनइक्वल स्टेटस दिया गया था वुमेन और शूद्रास को, उसको ब्रेक करके एक नई टाइप का ऑप्शन दिया गया। उस ऑप्शन के तहत आपके जैनिज्म रिलीजन इस्टेब्लिश हुआ, आपका बुद्धिज्म कल्चर आया। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट हुई थी ये आपके श्रमण मूवमेंट से हुई थी। ठीक है, क्योंकि श्रमण मूवमेंट से आपका बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म के आने के बाद जो मेन मौर्यन एम्पायर का जो मेन सबसे बड़ा खिलाड़ी था वो था अशोका। ठीक है, तो उसने जब बुद्धिज्म को अपनाया तो उसने एक्सपैंड करी चीज़ें, उसने स्तूपा, अलग अलग चीज़ें इस्टेब्लिश करी, तो वो कहीं ना कहीं एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर बनता है पूरा। ठीक है, तो इसमें लिख लो
Mauryan age art. In the rear end of the Vedic period, Shraman movement started against the discriminatory practices of Vedic age. ठीक है. Adherent of Shraman does not believe in the Vedas. Full stop. They were against the dominance of Brahman, complex Vedic rituals, one system, backward status of women and Shudras, and animal sacrifices, etc. ठीक है. तो जो existing structure था एंशियंट मिडिवल इंडिया के टाइम पे, जो प्राइमरीली मास लेवल पे था कि भाई 4 वर्ण सिस्टम है, शूद्रास को बिल्कुल एक्सक्लूडेड रखा गया है, वुमेन्स को कोई राइट नहीं है, ठीक है, उनका कहीं भी रिचुअल्स वगैरह में कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, वैदिक कल्चर फॉलो हो रहा है, ब्राह्मण्स का डोमिनेंस है, ठीक है, ब्राह्मण को एकदम टॉप, मतलब जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी है, स्ट्रक्चर है, उसमें टॉप लेवल पर रखा जाता है. तो इन सारी चीज़ों से फेडअप होकर एक ऑल्टरनेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ श्रमण, और उसके बेसिस पे आपका फर्दर डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, डेवलपमेंट इन द सेंस रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ और आगे बहुत सारी चीज़ें इन्हांस हुई. तो श्रमण मूवमेंट के बेसिस पे आपका प्राइमरी जो जैनिज्म बुद्धिज्म है वो इनिशिएट हुआ. ठीक है. It is said that the Shraman movement gave the religious reform movement in India in the 6th century BC in the form of Buddhism, Jainism and Ajivika. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम, ये जो 3 मैंने बोले, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड आजीविका, ये हम बेसिकली एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. बट अभी जस्ट टू गिव यू द कंटेक्स्ट, जो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से जो कंटेक्स्ट देना है उसके अंदर हमें थोड़ा हिस्टोरिकल चीज़ पता होना चाहिए कि मॉडर्न एज आर्ट, ये जो भी हम अभी डिस्कस करेंगे उसका फाउंडेशन क्या है. ठीक है. नाउ Shraman tradition was highly patronized by the Mauryan dynasty. ठीक है. Moreover, architectural development were also associated with different branches of the Shraman. ठीक है. अब मुद्दा ये है कि जब श्रमण मूवमेंट आया तो उसको और ज़्यादा एम्पलीफाई जिसने करा वो था आपका मौर्य डायनेस्टी. ठीक है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके अशोका थे और उनके जो ग्रैंडसन थे दशरथ, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको एक्सपैंड करा था आगे. खासकर अशोका ने, जब कलिंगा वॉर हुआ था उसके बाद जब वो बुद्धिज़्म की ओर चले गए थे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था. ठीक है. तो ये था इसका फाउंडेशन. श्रमण ट्रेडिशन के बेसिस पे आपका मौर्य जो डायनेस्टी थी उसने सबसे ज़्यादा इसको एक्सपेडाइट करा या उसको और स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए थे. ठीक है. नाउ मौर्यन एज आर्ट में जो हमारा सबसे पहला है टॉपिक वो हम पढ़ेंगे केव आर्किटेक्चर, मौर्यन केव आर्किटेक्चर. ठीक है. अब इसमें देखो फोटोज़ मैंने लगाई ताकि साथ साथ आप जो भी चीज़ सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसको आप विजुअलाइजेशन से देखोगे ना तो आपको चीज़ें कॉन्क्रीटली समझ में आएगी. ठीक है. देखो बारबरा केव ऑफ बिहार है, ये एक एग्जांपल है इसका मॉडर्न केव आर्किटेक्चर का. ये देख रहे हो आप, सेमी सर्कुलर फैसेट का मतलब एंट्रेंस होता है. ठीक है ना. तो ये देख रहे हो, ये वाला जो बना है सेमी सर्कल, इस टाइप से आपका एक प्रॉपर एंट्रेंस होता था केव्स का. ठीक है, सेमी सर्कुलर. ठीक है. तो ये बेसिकली ये डिज़ाइन अगर कहीं पे भी दिख जाए या कहीं से भी आप अगर रेफ़र करोगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट वाली पार्ट 1 की एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये दिखेगा डायग्राम. ठीक है. तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है कि भाई इसका जो एंट्रेंस होता है इट्स अ सेमी सर्कुलर फैसेट. ठीक है. और उसके बेसिस पे जस्ट उसके होता है ना कि ये देखो फ्रंट पे तो ये बनाया हुआ है. ठीक है. और इसके अंदर घुसने से पहले, ये एंट्रेंस है, घुसने से पहले इसका एक रेक्टिकुलर पैनल बनाया गया है ना. ये देखो मैंने पर्पल कलर से जो मार्क करा हुआ है ना, ये क्या है बेसिकली, इसके अंदर आपके एलिफेंट्स हैं. ये जो देख रहे हो, ये जो ड्राइंग बनी हुई है इसमें एलिफेंट्स की पूरी मतलब पूरा उसका आर्ट एंड कल्चर करके उसकी ड्राइंग बनाई गई है. तो ये आपका रेक्टिकुलर पैनल है. ठीक है. तो मेन आपका एंट्रेंस हो गया फैसेट. ठीक है, सेमी सर्कल, और उसके अंदर ये ऐसे बनाया गया रेक्टिकुलर. इसके अंदर आपकी एलिफेंट्स की डायग्राम्स है. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल है आपका मॉडर्न केव आर्किटेक्चर का. इसके बारे में लिख लो. मॉडर्न केव्स वर परहैप्स द फर्स्ट मैन मेड केव्स इन इंडिया. Full stop. These caves were mainly created by the Ashoka and his grandson Dasrath. ठीक है, Ashoka and Dasrath. Full stop. The cave was highly polished from inside and was beautifully decorated at the entrance. ठीक है. A semicircular facade, FACAD, जिसको entrance भी कहते हैं, was created inside which a reticular panel was created. Full stop. Moreover, the panel was embossed with elephant sculpture. ठीक है. एनिमल जो मैंने अभी बताया वो अंदर पूरी पेंटिंग्स वगैरह या जो स्कल्पचर उसको बनाया जाता है कि जो स्टोन को ब्रेक करके आप बनाते हो ना, जैसे ये पूरा पीस है स्टोन का, तो स्टोन को आप तोड़ के पूरा एक जैसे एलिफेंट का शेप दो दोगे तो वो स्कल्पचर बनता है पूरा. ठीक है. तो एंट्रेंस पे आपका एलिफेंट का स्कल्पचर है पूरा. ठीक है. द प्राइमरी रीजन, द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ केव
या मॉरियन केव था कि जो आजीविकास थे उनको रहने की शरण प्रोवाइड करना है बेसिकली, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ मॉरियन केव्स वर टू प्रोवाइड द शेल्टर टू द आजीविका मॉन्क्स, ठीक है। अब देखो आजीविका, बुद्धिज्म, जैनिज्म सब इंटर रिलेटेड हैं और ये सारे आपके श्रमण मूवमेंट से ड्राइव हुए हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो इसलिए जो उसका पर्पस था केव्स बनाने का वो यहाँ पे फुलफिल होता है कि वाई वी आर क्रिएटिंग द केव्स, सो दैट जो आजीविका मॉन्क्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं वेरी फेमस मॉरियन केव्स के लिए, ठीक है। वो क्या हैं? लोमस ऋषि केव, ठीक है ना, लोमस ऋषि केव है आपका, ठीक है। लोमस ऋषि केव के साथ साथ आपका जो 3 टाइप के हैं इसमें लोमस ऋषि केव, ये आपका गया में है, ठीक है, बिहार। बराबर केव इन गया, सुदामा केव इज ऑल्सो देयर, ठीक है, एंड धौली केव इन उड़ीसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं विच सिग्निफाइज कि भाई इंडिया के अंदर जो मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो केव्स बनाई गई हैं उसके क्या प्राइम एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नाउ सेकंड इज योर मॉडर्न पिलर आर्किटेक्चर। अब देखो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने फ़ोटो खींच के निकाले थे। अब जैसे ये हम देख रहे हैं ना, इधर वैशाली का जो है, ये वाला जो है वैशाली वाला, ये आप देख रहे हो कि सिंगल लाइन का है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो इसमें आपका संस्कृत एलिफेंट, रैम्पोसस बुल, ये सारा जो फाउंडेशन देख रहे हो कि भाई ऐसे ही लोटस का बना है, फिर एक ये स्लैब सा बना है, फिर उसके ऊपर एक एनिमल की फ़ोटो है ना। तो ये बेसिक एक क्या कहते हैं इसको, आपका टेम्पलेट है, ठीक है। मॉडर्न एम्पायर्स में जो पिलर्स बनाए गए थे उसका बेसिक जो टेम्पलेट है वो ये है कि भाई देखो ये हमारा सारनाथ वाला है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर जैसे अभी दो लाइन दिख रहे हैं, तो हमारा जो इंडिया के जो एम्बलम के अंदर जो यूज़ होता है उसमें 4 लाइंस होते हैं, ठीक है। 3 का फेस हमें दिखता है, चौथा का फेस उसके बैक साइड में होता है, ठीक है। तो इन सब में अगर आप देखोगे कॉमन ट्रेड जो दिखेगा वो ये है कि भाई एक तो एक शाफ्ट है, ठीक है, फाउंडेशन, ठीक है। इसमें देखो ये जो है ना, ये शाफ्ट है, इसके ऊपर एक बेल कैपिटल है पूरा, ठीक है, ये रहा बेल कैपिटल, ठीक है। इसके ऊपर एक अबैकस होता है, अबैकस ये रहा देखो ये, ठीक है। अब अबैकस के ऊपर एक आपका क्राउनिंग एनिमल होता है, जैसे एनिमल तो ये हो गया, अब किसी किसी में लाइन है, ये बुल हो गया, ठीक है, किसी किसी में एलिफेंट भी होता है, ठीक है। तो ये अबैकस क्राउनिंग एनिमल ऐसे हो गया। और इस जैसे सारनाथ के केस में क्या है कि अबैकस के अंदर ही आपका धर्म चक्र है, अशोक चक्र, ठीक है, इसके अंदर 24 स्पोक्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। नाउ इसमें लिख लो मॉडर्न पिलर आर्किटेक्चर के अंदर ये टेम्पलेट है और ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ मॉडर्न पिलर वर मोनोलिथिक इन नेचर। मोनोलिथिक का क्या मतलब होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि 2-3 पीसेस में बनाया पूरे डिज़ाइन को और फिर उसको जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सिंगल स्टोन या सिंगल आपका जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसको एक पीस लिया और उस पीस के बेसिस, उस पीस में से उसको जो भी आपका पिलर है उसको तराश के बनाया गया है, ठीक है। तो मोनोलिथिक का मतलब होता है कि सिंगल पीस में बनाई हुई एंटिटी, ठीक है। तो लिख लो मॉडर्न पिलर वर मोनोलिथिक इन नेचर, ठीक है, एट द सेम, ठीक है। अब इसका एक कंपैरिजन करा गया था एक्कीमेनियन पिलर्स के साथ। तो एक्कीमेनियन पिलर्स जब बनाए गए थे और जब मॉडर्न पिलर्स बन रहे थे वो रिलेटिवली दोनों सेम टाइम पीरियड में बनने स्टार्ट हुए थे, ठीक है। बट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था कि कैसे पिलर्स बन रहे थे और क्या उनका सिग्निफिकेंस था, ठीक है। तो अभी हम इसमें कंपैरिजन भी करेंगे। तो इसको मैं देखो कि एट द सेम टाइम एक्कीमेनियन पिलर्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बट मॉडर्न पिलर वर मच बेटर इन कार्वर स्किल, मतलब कारीगरी की जो क्वालिटी थी उसमें जो हमारे ये थे मॉडर्न पिलर वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे एज़ कम्पेयर टू एक्कीमेनियन पिलर्स, ठीक है। तो इधर एक पूरा डिफरेंस का टेबल बनाया गया है। ये क्या है ये देखते हैं, ठीक है। मॉडर्न पिलर क्या है आपका, मोनोलिथिक इन नेचर, जो हमने बात करी कि भाई सिंगल एंटिटी से पूरा पीस बनाया हुआ है, ठीक है। एक्कीमेनियन पिलर आपका क्या है, क्रिएटेड इन पीसेस एंड लेटर जॉइंट टुगेदर। तो वही जो मैंने बात करी कि भाई 15-20 पीसेस में बनाया गया, फिर उसको एक साथ जोड़ के इकट्ठा करके एक सिंगल पीस बनाया गया, ठीक है। मॉडर्न पिलर की जो एवरेज हाइट है दैट इज़ अराउंड 40 फीट और इसकी जो एक्कीमेनियन पिलर है दैट इज़ अराउंड 18 to 20 फीट, ठीक है। अब मॉडर्न पिलर जो है वो ओपन में, इट कैन बी इंस्टॉल्ड इन ओपन, ठीक है। और ये जो है एक्कीमेनियन पिलर,
इट इज़ यूज प्राइमरीली यूज इनसाइड बिल्डिंग्स, ठीक है। इनसाइड बिल्डिंग्स इसलिए बिकॉज इसको ना खड़ा करने के लिए आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जैसे अगर ये पिलर है तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट लगाना पड़ेगा, बट मॉडर्न पिलर्स के साथ सीन क्या है कि भाई उनको आप कहीं भी इंडिपेंडेंटली खड़ा करके छोड़ सकते हो और उनको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, मॉडर्न पिलर्स के लिए नो एक्स्ट्रा सपोर्ट इज़ नीडेड, और इनके लिए एक्यूमेनियन पिलर्स के लिए एक्स्ट्रा कंक्रीट इन्फोर्समेंट इज़ नीडेड सो दैट कि वो अपनी जगह से गिरे ना, ठीक है। और मॉडर्न पिलर्स का क्या सीन है कि दीज वर हाईली पॉलिश्ड, ठीक है। एंड ये हाईली पॉलिश तो दोनों ही थे, बट यही था कि जो उनकी हाइट है और जो उनका स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिफर करता है, ठीक है। नाउ अब जैसे ही हमने केव्स के लिए समझा था कि भाई केव्स क्यों बनाए, जो केव्स बनाने का पर्पस क्या था, मॉडर्न पीरियड मॉडर्न डायनेसिटी के टाइम पे जो केव्स बने थे उसका पर्पस ये था कि भाई जो आजीविका मॉन्क्स हैं टू प्रोवाइड देम शेल्टर, ठीक है। तो सिमिलरली जो हम पर्पस ऑफ मॉडर्न पिलर इज, इसको जो पर्पस है ऑफ क्रिएटिंग द मॉडर्न पिलर्स वो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका कलिंगा वॉर से पहले का और एक है आपका आफ्टर कलिंगा वॉर, ठीक है। देखो कलिंगा वॉर कैसे सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मॉडर्न डायनेसिटी का जो अशोक थे, अशोक ने कलिंगा वॉर के बाद ही अपना सारा नॉन वायलेंस का पाथ लिया था। उसके बाद उन्होंने सिर्फ बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपना एक्सपेंशन करा था, बट कलिंगा वॉर से पहले ही वॉज एन एम्परर, प्रॉपर एम्परर। तो युद्ध वगैरह जो भी हुए थे वो सारे उनको अपने किंगडम को बचाने एक्सपैंड करने के लिए पर्पसफुल लगते थे, ठीक है। तो पर्पस ऑफ मॉडर्न पिलर इज बिफोर कलिंगा वॉर टू कमोरेट विक्ट्री, कि भाई जिस किंगडम में अगर जहाँ जीत हो गई तो वहाँ पे आप अपना एक पूरा पिलर बनाते थे सो दैट यू कैन सिग्निफाई कि हाँ भाई ये जगह हमने जीती है युद्ध करके, ठीक है। ऑल्सो द पर्पस ऑफ हैविंग अ पिलर बिफोर, मतलब मॉडर्न पिलर बिफोर द कलिंगा वॉर वॉज टू सर्व द इम्पीरियल समन एंड द कमांड। जो भी मॉडर्न डायनेसिटी या अशोक एज एन एम्परर की साइड से कमांड जानी होती थी किसी प्लेस पे, वो सारी आप इसके थ्रू बता सकते थे कि भाई ठीक है अब से यहाँ से मॉडर्न एम्पायर का रूल स्टार्ट हो रहा है, सो दैट एवरीवन नीड्स टू फॉलो द किंग्स कमांड, ठीक है। बट कलिंगा वॉर के बाद क्या हुआ, कलिंगा वॉर के बाद जो पर्पस हुआ कि भाई जहाँ पिलर बनाया गया उसका ये था कि टू सेलिब्रेट द इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा। एज आई टोल्ड यू कलिंगा वॉर के बाद अशोका प्रॉपरली आपके बुद्धिज्म की तरफ चले गए। तो अब जो पिलर्स बनाए गए थे कलिंगा वॉर के बाद उनका मेन पर्पस ये था टू सेलिब्रेट द इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्ध, ठीक है। और सेकंड पर्पस क्या था, टू प्रोपोगेट द धम्मा। धम्मा क्या है, बुद्धिज्म के अंदर हम पढ़ेंगे आगे कि इट्स अ मॉरल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी चकारी नहीं करना चाहिए, लड़ाई दंगा नहीं करना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी ग्रीड नहीं होनी चाहिए, ऑल दोज थिंग्स। तो टू प्रोपोगेट धम्मा वॉज वन ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मॉडर्न पिलर्स आफ्टर द कलिंगा वॉर, ठीक है। अब हमने केव्स के कुछ एग्जाम्पल समझे थे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं। सेम गोज फॉर योर मॉडर्न पिलर ऑल्सो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए ज़रूरी है कि भाई हमारे एम्बलम में यूज़ होता है वो है सारनाथ पिलर। ये वाराणसी के पास है। क्राउनिंग एनिमल जो है वो हमारा लाइन है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका रामपुरा पिलर, बिहार के अंदर है ये। क्राउनिंग एनिमल आपका बुल है, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ पिलर तीसरा है, बिहार के अंदर, इसका भी लाइन है, ठीक है। और सांसी का पिलर ये फरुखाबाद यूपी के अंदर है, इसका जो क्राउनिंग एनिमल है वो एलिफेंट है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है, प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है तो एक बार देख के ना मतलब 2-3 बार रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर और द मॉडर्न आर्ट इज़ योर स्तूपा, ठीक है। अब स्तूपा क्या है, स्तूपा बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, संस्कृत वर्ड है, बट उसका लिटरल मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ स्तूपा इज़ हीप ऑफ सैंड, ठीक है। एक ऐसा बड़ा सा बना देते हैं हीप ऑफ सैंड, तो वो आपका स्तूपा है, ठीक है ना। नाउ इसमें लिख लो, मीनिंग ऑफ स्तूपा इज़ हीप ऑफ सैंड, ठीक है। ऑरिजिन कैन बी ट्रैक बैक, मॉडर्न स्तूपा जो है ऑरिजिन कैन बी ट्रैक बैक टू द वैदिक टाइम व्हेन द एंशिएंट सेजेस वर क्रीमेटेड इनसाइड द स्तूपास फॉर्मेशन, ठीक है। जो पहले के टाइम पे वैदिक कल्चर के वैदिक टाइम से ही जो इम्पॉर्टेंट पर्सन थे या जो भी ऋषि मुनि टाइप या बड़े गुणवान लोग थे उनको आप स्तूपा के तौर पे उनको क्रीमेट करा करते थे, और जहाँ पे क्रीमेट होते थे वहाँ पे आपका प्रॉपर स्तूपा फॉर्म किया जाता था, ठीक है। नाउ अब इसी फॉर्मेट को जब गौतम बुद्ध ने जो फाइनल स्टेज अपनी अटेन करी थी दैट वाज नोन एज महापरिनिर्वाण, या सिंपल टर्म्स में जब उनकी डेथ हो गई थी तो उस टाइम पे भी जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने उनके लिए स्तूपा बनाया था, ठीक है। हिज फॉलोअर्स क्रीमेटेड हिम इन अ बिगर स्तूपा फॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल वैदिक कल्चर से चल रहा है। तो गौतम बुद्ध के टाइम पे जब उनका
महापरिनिर्वाण अचीव हुआ या डेथ अचीव हुई, उसके बेसिस पे उनके फॉलोअर्स ने भी स्तूपा फॉर्मेशन में ही उनको क्रीमेट करा था, ठीक है। नाउ तो लेटर इन द मौर्यन पीरियड व्हेन अशोका एक्सेप्टेड बुद्धिज्म ही क्रिएटेड 9 स्तूपास ऑन द रेलिक्स ऑफ बुद्धास। रेलिक्स क्या होता है? रेलिक्स होते हैं बेसिकली आपके जो एंशियंट, जैसे ऑब्वियसली जब गौतम बुद्ध नहीं रहे और उसके बाद जब अशोका ने आपका बुद्धिज्म कल्चर एक्सेप्ट करा, तो रेलिक्स मतलब एंशियंट टाइप, या जो बुद्धिज्म या गौतम बुद्धा के टाइम से जो चीज़ें चल रही हैं ना, या जो उनकी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे भी कि हम ये सिग्निफाई कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे चप्पल हो गई उनकी, या कोई ऐसे सरमन उन्होंने जब दिया था, या कोई बुक ऐसी थी जो उन्होंने लिखी थी, कोई भी ऐसी चीज़ जो ओरिजिनली उस टाइम से जब गौतम बुद्ध जीवित थे तब से लेकर उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करती है, वो आपके रेलिक्स होती हैं, ठीक है। तो अब भाई जब महापरिनिर्वाण अचीव हुआ गौतम बुद्ध का, तो उनके फॉलोअर्स ने उनके लिए स्तूपा बनाया, ठीक है। और जब अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया तो उन्होंने भी 9 स्तूपास बनाए, ठीक है। 9 स्तूपास वर क्रिएटेड बाय द एम्परर अशोक, ठीक है, ऑन द रेलिक्स ऑफ बुद्धास। अब ये 9 स्तूपास कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हैं आपके राजगृह, वैशाली, पावा, अलकपा, कपिलावस्तु, रामग्रमा, वेदापिड़ा, पिपालीवन और कुशीनगर, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ ज़रूरी हैं, जैसे कुशीनगर तो वो प्लेस है जहाँ पे उन्होंने अपना ये महापरिनिर्वाण अचीव करा था, मतलब द प्लेस वेयर ही इवेंचुअली डाइड, ठीक है। तो इन 9 जगह पे उन्होंने, अशोका ने स्तूपास बनवाए थे, ठीक है। अब देखो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से स्तूपा का जो डायमेंशन है या जो उसके टर्मिनोलॉजीज है ना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फोटो चिपकाई है, ठीक है। ये पूरा है आपका स्तूपा का पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ठीक है। तोराना जो इधर मेंशन है ये बेसिकली एक एंट्रेंस है, ठीक है। किसी भी स्तूपा में 4 तोराने होते हैं। 4 तोराने कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ठीक है। तो ये जो स्तूपा बना है इसके अंदर 4 तोराने हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, 2, ये 3 और एक ये 4, ठीक है। ये सारे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ के हिसाब से हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है समझना, बिकॉज ये 4 इसलिए बनाए गए हैं क्यों गौतम बुद्ध की ना 4 लाइफ के फेजेस थे बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला है उनका बर्थ कहाँ हुआ? लुम्बिनी, ठीक है। फिर दूसरा है आपका निर्वाणा, ठीक है। तीसरा है आपका जब उन्होंने पहला सरमन दिया था, और चौथा है आपकी डेथ, ठीक है ना। तो जो पहला जहाँ वो पैदा हुए थे वो तो है आपके लुम्बिनी, है ना, लुम्बिनी में पैदा हुए। और निर्वाणा कहाँ अचीव किया? सॉरी, बौद्ध गया, ठीक है। पहला सरमन कहाँ दिया? सारनाथ। और डेथ कहाँ हुई? कुशीनगर, ठीक है। तो इस नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ के जो ये है ना, ये तोराना, कुशीनगर हमेशा आपके नॉर्थ साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बताता हूँ, कुशीनगर नॉर्थ में है, ठीक है। कुशीनगर नॉर्थ में, तो ईस्ट में क्या आएगा आपका? लुम्बिनी। नीचे मैंने पूरा डायग्राम से बताया हुआ, मैं अभी ब्रीफ बता रहा हूँ। लुम्बिनी आपका ईस्ट में आएगा, ठीक है। साउथ में क्या आएगा? साउथ में आपका बौद्ध गया आएगा, ठीक है। वेस्ट में क्या आएगा? वेस्ट में आपका सारनाथ आएगा, ठीक है। एंड देन नॉर्थ में आपका कुशीनगर, ठीक है ना। तो ये ऐसे आपके 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उसी के बेसिस पे 4 आपके तोराने, ठीक है। 4 बेसिकली एंट्रेंसेस हैं, ठीक है। सबसे जो आउटर वॉल है ना स्तूपा की, इसको कहते हैं वेदिका। वेदिका बेसिकली वॉल होती है, इसके अंदर आपके जटाकाज होते हैं, आगे मैं बता दूंगा। इसमें ना गौतम बुद्ध के बचपन से जो भी मॉरल कंडक्ट्स और किस्से कहानी होती है ना, उसको वॉल पे लिखा जाता है प्रॉपर्ली। तो सबसे आउटर वॉल आपकी वेदिका होती है, ठीक है। देन अंदर आपकी मेदी होती है। इसके बेसिस पे आपका ये प्रदक्षिणा पथ, जिस पे अंदर आप चलते हो, चक्कर लगाते हो, ये जो है, ठीक है ना। देन ये अंडा होता है पूरा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हर्मिका छतरी, ठीक है। तो ये हम अभी नीचे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। 9 तो हम 9 पे हम यहाँ तक आ गए। उसके बाद हमने स्तूपा का थोड़ा ब्रीफ समझा। अब देखो फ्रंट व्यू कुशीनगर, ठीक है। ये मैंने पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बनाया। नॉर्थ में आपका कुशीनगर है, जहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण या फिर डेथ हुई,
ठीक है। ये आपका सबसे पहला स्तूपा का फ्रंट व्यू होगा, ठीक है। नाउ ईस्ट के अंदर जो ये तोराना है उसमें आपका ईस्ट साइड होना चाहिए, वो सिग्निफाई करता है बर्थ, दैट इज़ योर लुम्बिनी, जहाँ पे अब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ठीक है। साउथ साइड में जो तोराना बनेगा वो आपका गौतम बुद्ध गया जहाँ पे निर्वाण अचीव हुआ। वेस्ट में आपका सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने पहला धर्म चक्र परिवर्तन या फिर फर्स्ट सरमोन दिया था, ठीक है ना। ये आपका वेस्ट में आता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, वेस्ट में। एंड नॉर्थ में आपका कुशीनगर आता है जहाँ पे महापरिनिर्वाण या फिर डेथ अचीव हुई थी, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका बना रखा है इधर। ये आपके मैप्स में लोकेशन है, सबसे पहला लुम्बिनी बर्थ, दूसरा आपका बोध गया जहाँ पे निर्वाणा, तीसरा आपका सारनाथ और चौथा आपका कुशीनगर, ठीक है। सारा यूपी इधर बिहार के आसपास ही फैला हुआ है, ठीक है। नाउ ठीक है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, ये जो दीवार बनी हुई है ये आपका पूरा जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो आपका वेदिका था, जो मैंने ऊपर वाली फोटो में भी दिखाया, ये आपका वेदिका है, ठीक है, वॉल। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज वेदिका ऑन द ठीक है, इस वेदिका, और इस वेदिका पे ऑन द वेदिका फोक नैरेटिव्स, जटाका कथा मतलब जटाका कथा वॉज क्रिएटेड, पूरा पिक्चराइजेशन ये लिखा जाता है, ठीक है। दीज जटाका कथा लिख लो, वर फुल ऑफ मोरल कॉमा एथिकल एंड इंटेलेक्चुअल लेसन्स, ठीक है। दीज जटाका कथा वर बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध। दीज जटाका कथा वर फुल ऑफ मोरल कॉमा एथिकल एंड इंटेलेक्चुअल लेसन्स, ठीक है। 4 gateways known as the Torana was created which represented 4 important life events of Buddha which are, ये वही है जो मैंने ऊपर बताया था पूरा, बर्थ एट लुम्बिनी रिप्रेजेंटेड बाय ईस्ट तोराना, ठीक है। निर्वाणा एट बोध गया रिप्रेजेंटेड बाय द साउथ। धर्म चक्र परिवर्तन जहाँ पे पहला सरमोन दिया था वो है आपका रिप्रेजेंटेड बाय, ये एक मिनट को, इधर वेस्ट आएगा, पार्डन, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट आएगा इधर, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन आपका वेस्ट में आएगा, ठीक है, जहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ वो है आपका कुशीनगर, दैट इज एट नॉर्थ, ठीक है ना। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं व्हेन इट कम्स टू द 4 तोरानास विच इज क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ स्तूपा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट राइट, स्तूपा इज अ क्लोज स्ट्रक्चर विच embodied the relics of the Buddha, full stop. Stupa can be accessed for worship on a semicircular path known as Pradakshinapath, ठीक है। So stupa is a closed structure which embodied the relics of Buddha, ठीक है। Relics is something that has survived from past, ठीक है। Stupa can be accessed for worship on a semicircular path known as Pradakshinapath, ठीक है, प्रदक्षिणापथ, देखो प्रोनाउंसिएशन कैसे भी करो बट स्पेलिंग आनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। नाउ अब इसमें ना कुछ हमने आर्किटेक्चरल चीज़ें देखी थी, तो जैसे ये छतरी, यस्ती, हर्मिका, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब क्या सिग्निफाई करते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ हर्मिका, हर्मिका कहाँ है आपका, हर्मिका है ये, ठीक है, ये जो अंडे के ऊपर बना है ना ये आपका हर्मिका है। सो व्हाट डज हर्मिका रिप्रेजेंट, हर्मिका रिप्रेजेंट द मोस्ट सीक्रेट स्पेस ऑफ स्तूपा एज इट इज़ इन लाइन विद द रिलिक्स ऑफ बुद्धा। तो अगर ये ऐसे अंडा बना है, इसके ऊपर आपका हर्मिका बना है, तो अंडे के अंदर जो आपका होगा जहाँ पे रेलिक रखी गई है वो और उसके जो हर्मिका है वो पूरे प्रॉपर लाइन में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये आपका अंडा है, ठीक है ना, इधर आपकी हर्मिका है, ठीक है। तो ये अंडा जो है इसके अंदर आपकी रेलिक्स रखी गई हैं, तो ये सेम लाइन में होनी चाहिए। दिस इज योर हर्मिका एंड दिस इज योर अंडा, ठीक है, और ये आपके रेलिक्स हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये इन लाइन होनी चाहिए, हेंस इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द मोस्ट सीक्रेट स्पेस ऑफ द स्तूपा एज इट इज़ इन लाइन विद रेलिक्स ऑफ बुद्धा, ठीक है ना। नाउ अब हार्मिका के ऊपर जो एक छोटी सी मतलब एक एंटीना टाइप लाइन है, इधर ये अस्थि में प्रॉपर नहीं दिख रहा, ये देखो ये अंडा है, अंडा के ऊपर हर्मिका बनाया हुआ है, हर्मिका ये रहा, हर्मिका के ऊपर ये तो छतरी है 3, ये छतरी जिस चीज़ पे अटैच है वो है यस्ती, देख रहे हो एक ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन जिसके ऊपर ये 3 छतरी हैं, दैट इज़ योर यस्ती, ठीक है। तो
टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर इंक्लूड्स यस्ती विच इज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ अर्थ. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ अर्थ. ठीक है. एंड ऑन यस्ती 3 हॉरिजॉन्टल डिस्क वर प्लेस नोन एज द छतरी. ठीक है. यहाँ दोबारा दिखाता हूँ. ये देखो, ये जो 3 है ना, 1 2 3, ये बेसिकली छतराज लिखा है, छतरी भी लिख सकते हो. ठीक है. ये ऐसे जो वर्टिकल बना है उसके ऊपर 3 छतरी हैं. ठीक है. तो ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज योर यस्ती, और ये जो 3 बनाए हुए हैं दिस इज योर छतरी. समझ गया? ओके. हियर छतरी, हर्मिका. ठीक है. ये जो वर्टिकल लाइन है दिस इज योर यस्ती. ठीक है ना. नाउ ऑन यस्ती 3 हॉरिजॉन्टल डिस्क वर प्लेस्ड नोन एज छतरी. ठीक है. अब इन 3 छतरियों का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझना ज़रूरी है. द 3 छतरीज आर कंसिडर्ड एज द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म. ठीक है. तो ये हमने हर्मिका बनाई थी. ये अब अभी सिर्फ टॉप लेवल की हम बात करें. ठीक है. जो हमारे अंडा के ऊपर है पूरा. ठीक है. तो हर्मिका है, हर्मिका के ऊपर आपका यस्ती है, यस्ती पे आपके 3 छतरीज हैं. ठीक है. इन 3 छतरीज का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे ऊपर आता है आपका बॉक, अवेकन वन. ठीक है. बीच में आता है आपका धम्मा, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म, और तीसरा आता है आपका संघ, मोनास्टिक ऑर्डर ऑफ द बुद्धिज़्म, कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. ठीक है. तो ये 3 सिग्निफाइज योर द प्राइम ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म. ठीक है. तो सबसे पहला कौन सा है? बुद्धा. सेकंड इज योर धम्मा एंड तीसरा इज योर संघ. सो BDS. ठीक है. बैचलर ऑफ डेंटल साइंस ऐसे करके मैंने याद करा है. तो इफ यू वांट यू कैन राइट BDS. ठीक है ना. तो दिस इज योर द छतरी और द हर्मिका, अंडा के ऊपर जो प्रॉपर बना है स्तूपा का पार्ट. ठीक है. नाउ ये हमारे गौतम बुद्ध जी की एक वो है पिक्चर. अब ये पिक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो स्तूपा पूरा बनाया गया ना, इस स्तूपा को जो बाइफिकेट अगर आप करोगे तो वो ना पूरे गौतम बुद्ध जी के शरीर के बेसिस पे बाइफिकेटेड है. तो गर्दन के ऊपर जितना भी है फेस पूरा, दैट रिप्रेजेंट योर यस्ती, हर्मिका, छतरी आर द हेड ऑफ बुद्धा. ठीक है. टॉर्सो जो है फ्रॉम नेक टिल वेस्ट, ये जो टॉर्सो है दिस इज योर अंडा, एंड अंडा इज द मिडिल बॉडी ऑफ द बुद्धा. और जो लेग्स हैं, लेग्स इज योर मेडी, मेडी इज द लेग्स ऑफ बुद्धा. ठीक है. मेडी इधर है, देखो कहाँ है, ये रहा, ये पैर हो गया पूरा. ठीक है ना. अंडा आपका टॉर्सो हो गया, और जो सिर है वो आपका छतरी, हर्मिका और यस्ती हो गया. ठीक है. तो ऐसे आप देख सकते हो, अंडा बीच में है, मेदी पैर हो गया, और ये ऊपर पूरा फेस हो गया. तो पूरा बॉडी बन रहा है. ठीक है ना. तो वैसे ही उसको सिग्निफाई करके हम ऐसे याद कर सकते हैं. ठीक है. छतरी के ये 3 पॉइंट याद रखना, BDS. ठीक है. बुद्धा, धम्मा और संघ. ठीक है. नो, ये गौतम बुद्ध के आपके बाइफिकेशन से पूरे. नेक्स्ट यू राइट, एंटायर स्तूपा स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज द माइक्रोकॉस्म ऑफ यूनिवर्स. ठीक है. मुद्दा ये है कि पूरे स्तूपा को ऐसे माना जाता है कि भाई इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है वो एक छोटे या माइक्रो लेवल पे आपका कोलेट होके रखा हुआ है. ठीक है ना. सो एंटायर स्तूपा स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज माइक्रोकॉस्म ऑफ यूनिवर्स. राइट. नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मौर्यन स्तूपास. तो पिलर हमने कर लिया, केव्स कर लिया, और स्तूपा कर लिया. तो आपका केव हो गया, पिलर हो गया, स्तूपा हो गया. चौथा है आपका स्कल्पचर. तो मौर्यन स्कल्पचर. मौर्यन स्कल्पचर का जो प्राइम एग्जांपल हम पढ़ेंगे वो यक्ष और यक्षिनी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. पॉपुलर आर्ट है ये, और स्पेसिफिकली हम दीदारगंज नियर पटना के पास जो हमें यक्षिनी मिले थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये उनकी फ़ोटोज़ हैं प्रॉपर. यहाँ पे जो इनके राइट हैंड पे जो ये है, तुम इसको गूगल भी कर सकते हो. दिस इज़ योर चौरी. चौरी इज़ नोन एज फ्लाई विस्क. ये इनका जो मिला था हमें, ये राइट साइड का जो हाथ, लेफ्ट साइड का हाथ नहीं था, राइट साइड के अंदर चौरी था. ठीक है ना. सो हियर इट इज़ रिटन ब्रोकन लेफ्ट हैंड. ठीक है. ये देख रहे हो, ये हाथ नहीं है इधर. तो ये आपका यक्षिनी है. ठीक है. नाउ मॉडर्न स्कल्पचर्स में लिखो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इमेजेस ऑफ यक्ष एंड यक्षिनी was created. They both Yaksha and Yakshini were the folk god and goddess of that time. ठीक है. They were the folk god and goddess of that time. ठीक है. अब देखो यक्ष एंड यक्षिनी के बारे में अगेन ये सारी ना आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से समझो, क्योंकि डिटेल में ये चीज़ें हम एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में प्रॉपरली पढ़ेंगे. ठीक है. तो वहाँ जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यू राइट इन दिस पॉइंट,
दे वर इक्वली वर्शिप्ड इन ऑल रिलीजन ऑफ दैट टाइम, ठीक है। तो हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म में प्रॉपरली इनको वर्शिप करा जाता था, यक्षिनी को, ठीक है। अब यक्ष जो जिनको वर्शिप किया जाता था उनको किस लिए वर्शिप करा जाता था, ठीक है। यक्ष वर्शिप हैज़ बीन मेंशन्ड इन महाभारत, ठीक है। महाभारत एंशिएंट हमारी जो एपिक्स हैं हिंदुज़म में, उसमें महाभारत के अंदर यक्ष का मतलब इन्फॉर्मेशन है या उसके बारे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। एंड यक्षिनी जो है, यक्षिनी वर्शिप वॉज रिफ्लेक्टेड इन सप्तमात्रिका पूजा, ठीक है। तो यक्षिनी जी के बारे में जो हमारा डिस्कशन है वो हमारे जो हिंदुज़म में पूजा पाठ होती है उसमें से एक पूजा होती है आपकी सप्तमात्रिका पूजा, ठीक है, हिंदुज़म में। उसके अंदर यक्षिनी का मेंशन करा गया है, ठीक है। और यक्ष का मेंशन आपके महाभारत में करा गया था, ठीक है। एक चीज़ यहाँ लिख लो, सप्तमात्रिका पूजा का क्या मतलब क्या होता है, वर्शिप ऑफ 7 मदर्स, ठीक है, वर्शिप ऑफ 7 मदर्स, ठीक है। अब ये 7 मदर्स जो हैं, दी 7 मदर्स वो बिलीव टू बी अमंग द सेवरल इनकारनेशन ऑफ गॉडेस शक्ति। तो शक्ति देवी के टोटल जो 7 इनकारनेशंस थे वो माना जाता है कि जो ये 7 जो सप्तमात्रिका पूजा होती है उसमें 7 वर्शिप ऑफ 7 मदर्स की जाती है और ये 7 मदर्स आपकी इनकारनेशन है गॉडेस शक्ति के, ठीक है। सो दिस इज और यक्ष एंड यक्षिनी, ठीक है। ये हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जैनिज्म में क्या है, 24th यक्षिनी सिद्धायिका को वर्शिप करा जाता है, ठीक है। तो अभी तो हमने इधर हिंदुइज्म का पढ़ा पूरा, ठीक है, क्योंकि यक्ष महाभारत में आ गए और यक्षिनी आपका सप्तमात्रिका पूजा में हो गई, ठीक है। दिस वॉज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। जैनिज्म में क्या सीन है, 24th यक्षिनी का वर्शिप करा जाता था जो महावीर के टाइम पे थे, सिद्धायिका उनका नाम था, ठीक है, सिद्धायिका, ठीक है ना, सिद्धायिका वर वर्शिप्ड। नाउ बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म कंसिडर्ड इमेजेस ऑफ यक्षिनी टू बी वेरी ऑस्पिशियस एंड यक्ष एज अ गार्ड ऑफ स्तूपा, ठीक है। तो एकदम होता है ना कि इमेजेस ऑफ यक्षिनी इज़ वेरी ऑस्पिशियस, या उनको होता है ना कि जैसे हिंदुइज्म में हम करते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा हो गई, ठीक है, सरस्वती जी की पूजा हो गई, तो उनको मतलब लकी माना जाता है कि भाई लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो कुबेर आएंगे या पैसा आएगा, ठीक है, सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो नॉलेज आएगी, ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। तो यक्षिनी जी को ऑस्पिशियस माना जाता है। और यक्ष जो हैं उनको माना जाता है कि जो स्तूपा बने थे बुद्धिज़्म में, ठीक है, जो गौतम बुद्ध के लिए आपके प्रॉपर स्तूपास बने थे, यक्ष का काम था टू गार्ड द स्तूपास, ठीक है। तो ऐसा बुद्धिज़्म में माना गया। तो तीनों रिलीजन में यक्ष और यक्षिनी का मेंशन है और उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो ये मेंशन है इधर, कंसिडर टू बी ऑस्पिशियस यक्ष एज द गार्ड ऑफ द स्तूपा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो है दिदारगुंज यक्षिनी बिहार, ठीक है, सलबांजिका यक्षिनी ऑफ सांची, ठीक है। ये सलबांजिका यक्षिनी ऑफ सांची में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इट इज़ होल्डिंग द ब्रांच ऑफ सॉल्ट ट्री, ठीक है, एंड द यक्ष ऑफ परखम कॉमा सांची कॉमा ग्वालियर, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको याद कर लेना, ओके। नाउ द लास्ट वन इन मॉडर्न आर्ट इज योर पॉटरी, मॉडर्न पॉटरी, ठीक है। इसमें लिखो कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी ऑफ मॉडर्न पीरियड वाज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, NBPW, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी ऑफ मॉडर्न पीरियड वाज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। दे यूज वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ क्ले फॉर पॉटरी बिकॉज ऑफ विच अ हाईली पॉलिश्ड एंड इवनली स्मूथ पॉटरी वॉज क्रिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, मॉडर्न पॉटरी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लैक पेंट एंड हाईली लस्ट्रस फिनिश, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस और उसका जो ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके लिए आपका मॉडर्न टाइप की जो पॉटरी है वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। कौसाम्बी एंड पाटलिपुत्र फॉर द सेंटर्स ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर, ठीक है, NBPW, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, देखो ब्लैक कलर के साथ आप सरफेस देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, एकदम फाइन क्ले का यूज़ करके जिस हिसाब से सरफेस बना है ना, यू कैन लाइक लेट मी जस्ट जूम, देख रहे हो सरफेस, देख रहे हो बिल्कुल ऐसा है रपाट एकदम, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, इसलिए फ़ोटो लगाई गई है, ठीक है। सो ये 5 आपके जो मॉडर्न एज आर्ट थे उसका पूरा डिटेल में हमने समझाया आज के लेक्चर में। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। मेजॉरिटी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 जो क्लास 11th की आर्ट एंड कल्चर की बुक है उसमें मस्त मिल जाएगा, एक बार रेफ़र करो और डिटेल मतलब आधे नोट्स वहीं से बनाए हुए हैं तो जाके रेफ़र कर सकते हो, रेफरेंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड प्रॉपर स्टार्ट करेंगे।
तो इसमें पोस्ट मौर्य पीरियड का जो केव्स थे, पोस्ट मौर्य स्कल्पचर्स, स्तूपा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे व्हेन इट कम्स टू पोस्ट मौर्य। उसके बाद हम गुप्ता एज आर्ट स्टार्ट करेंगे, तो गुप्ता पीरियड के अंदर जो केव्स थी वो, एंड देन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द टेक्निक्स ऑफ फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स। ठीक है, सो ये सारा आपका कंटेंट रहेगा फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है ना, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. You have been showing support. We are continuously getting the queries, we are continuously getting the likes, shares, subscribe. So I hope you are finding the content useful. रेफ़र करो, कोई भी मतलब वीडियोस रेफ़र करो, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। जितना बहुत आइडिया समझ में आ सकता है वीडियो से लो, उसके बाद कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ, उस कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, मेंस के क्वेश्चन लगाओ, दैट्स इट। ठीक है, बस इसके अंदर कुछ टाइम बाद हम करंट अफेयर्स का भी इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, बट वी आर फर्स्टली फोकसिंग ऑन कि भाई स्टैटिक पार्ट एटलीस्ट क्लोज हो जाए, सो दैट करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे ना, सो दैट एक पार्ट जो है स्टैटिक नॉलेज वो कवर होनी चाहिए, देन ओनली वी शुड बी इंटीग्रेट द करंट अफेयर्स नॉलेज। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट इज द गेम प्लान एज ऑफ नाउ। दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching. Keep learning, keep working hard, and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.